जयराम जी की भक्तों, जयराम जी की। आज हमारे मित्र परमानंद जी फिर एक प्रश्न लेके आए और प्रश्न है उनका कि ये बताओ गुरुदेव कि हम आपस में जब मिलते हैं, एक दूसरे से अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो कहते हैं राम राम जी, राम राम साहब। ये अभिवादन सभी लोग आज तक करते आ रहे हैं। तो ये कब से करते हैं और क्यों करते हैं, कब से करते आ रहे हैं, ये सवाल था आज हमारे मित्र परमानंद जी का। तो आइए आज हम उनके इसी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। तो बात बहुत पहले की है। श्री राम अयोध्या में राज्य कर रहे थे। एक बार ऐसा हुआ, एक ब्राह्मणी का 5 वर्ष का बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण दंपति के यहाँ पे एक ही पुत्र था ये, और 5 वर्ष की अल्पायु में जब इसका देहांत हुआ तो ब्राह्मण ब्राह्मणी इस बालक को सबको लेकर के अयोध्या पहुँचते हैं और राज दरबार में जाकर के बड़े जोर जोर से रोने लगे, विलाप करने लगे, कहने लगे हे राम, या तो तुम अधर्मी हो या तुम्हारे राज्य में कोई अधर्म हो रहा है। जब राजा अधर्मी हो या उसके राज्य में अधर्म होता है तभी अकाल मृत्यु होती है, अन्यथा किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ऐसा शास्त्रों का विधान है। तो आप शीघ्र इसका उपाय करें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हम दोनों पति पत्नी आपके इस राज दरबार में ही प्राणों का त्याग कर देंगे। और उनका दोनों का विलाप सुन करके श्री राम उनके पास आए, उन्हें सांत्वना दी कि ब्राह्मण देवता और हे ब्राह्मणी, आप रोना बंद करें। मैं यथासंभव उपाय करूंगा, मैं आपके पुत्र को जीवित करने की कोशिश करूंगा, और यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो निश्चित है तुम्हें तसल्ली होगी। तुम्हें तसल्ली के लिए आपको मैं अपने दोनों पुत्र लव और कुश को दे दूंगा, तो तुम्हारे पुत्र का शोक जो है वो दूर हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप थोड़ा धैर्य धारण करें। यह कह करके श्री राम ने पुष्पक विमान को स्मरण किया और पुष्पक विमान आया और उसमें सीता जी को साथ लेकर के श्री राम जैसे ही चलने को हुए, उसी समय श्रृंगवेरपुर की ओर से एक ब्राह्मणी विलाप करती हुई, जिसके पति का देहांत हो गया था, वो आती है। श्री राम जो चलने को होते हैं तब तक और 5 और मुर्दे अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। श्री राम ने सोचा कि ये हो क्या गया, मेरे राज्य में क्या हो रहा है। 7 मृत्यु अकाल मृत्यु हुई हैं, 7 सब राज दरबार पर आकर के रख दिए गए। श्री राम ने सुमंत को आदेश किया कि जब तक मैं वापस नहीं आऊँ तब तक इन सबों का अंतिम संस्कार मत करना। कोई भी अंतिम संस्कार नहीं होगा जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ। तब तक इन सबों को तेल में सुरक्षित रखवा दीजिए, जिससे कि ये विकृत न हो। ऐसा कह के श्री राम पुष्प विमान से सीता सहित चले, भ्रमण करने लगे। चारों ओर भ्रमण करके देखा। अब पुष्प विमान को चलाया उन्होंने विंध्याचल पर्वत की तरफ। वहाँ जाकर के देखा तो एक शूद्र पेड़ पर उल्टा लटक करके नीचे आग जला रखी है, अग्नि जल रही है और धूम्र का ही पान कर रहा है। धुएं का पान करके बड़ा कठोर दुष्कर तप कर रहा है। उसके कठिन तप को देख करके श्री राम ने पुष्प विमान को उतारा और उसके पास पहुँचे और उससे कहा कि ये तुम जो तप कर रहे हो ये तुम्हारी अनाधिकार चेष्टा है, ये अधर्म कर रहे हो, क्योंकि इस समय चारों वर्णों के लिए जो कर्म है वो निश्चित है। ब्राह्मणों का कर्म वेद पढ़ना पढ़ाना, ये ब्राह्मणों के हिस्से में है। क्षत्रियों का जो कार्य है वो रक्षा करने का कार्य क्षत्रियों का, और शूद्र का काम व्यापार का करने का। शूद्र का कार्य जो है इन तीनों वर्णों की सेवा करने का, और यही करने से उनका उद्धार होता है, उनको सदगति मिलती है। ये त्रेता युग तक का यह विधान था, और इसका तुम ये जो कर रहे हो ये अधर्म है, ये गलत कर रहे हो। तो फिर भी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ,
आप बोलो क्या मांगते हो। उस शूद्र ने कहा कि हम तपस्या नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, तो हमारे उद्धार का कोई तो उपाय बताइए प्रभु, हमारी सदगति कैसे होगी। तो श्री राम ने कहा कि मैं तुम्हें एक सरल सी एक उपाय बताता हूँ, और वो उपाय ये है कि तुम्हारा काम तो है खेती बाड़ी करना, सेवा करने का काम है। तो शूद्र ने कहा प्रभु हमें इतना समय ही कहाँ मिलेगा कि हम कीर्तन कर सकें, भजन कर सकें। भजन और कीर्तन करने का आप लोग हमसे कह रहे हो कि तपस्या मत करो, भजन कीर्तन करो, प्रभु का नाम लो, हमें समय ही कहाँ मिलेगा इतना कि हम ये कर सकें, तो हमारी सदगति किस प्रकार होगी। तो भगवान श्री राम ने उस शूद्र को कहा कि मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि आज के बाद से जो भी लोग आपस में अभिवादन के लिए, प्रणाम करने के लिए राम राम साहब, जय राम जी की ये मेरे नाम का उच्चारण करेंगे, राम राम साहब या जय राम जी की मेरे नाम का उच्चारण करेंगे, उनके इस नाम को लेने से ही उनकी सदगति होगी, उनका उद्धार होगा। कहा भी है, मानस में लिखा है तुलसीदास जी ने, सतयुग सब योगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरहि भव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभहि समर्पित कर्म भव तरहि, नर भव तरहि उपाय न दूजा, द्वापर कर रघुपद पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा, नहीं कल कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। ये राम नाम है, इसके लेने मात्र से ही सदगति प्राप्त होती है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, तुलसी रा के कहते ही निकलत पाप पहाड़, रा मुंह खुलता है, अंदर के जो भी विकार हैं वो सब निकल जाते हैं। तुलसी रा के कहते ही निकसत पाप पहाड़, फिर आवन पावत नहीं देत मकार किवाड़, यानी म कहने पर मुंह बंद हो जाता है, लिहाजा फिर पापों के जो पुंज हैं, पापों के जो समूह हैं वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो ये वरदान श्री राम ने उस शूद्र को दिया जो तपस्या रत था कि तुम राम राम करोगे, राम राम साहब जय राम जी की। तब से ये प्रचलन, ये रिवाज, ये परंपरा शुरू हुई। और ये हमने जो आपको ये कथा जो आपको हमने सुनाई है, ये कथा मिलती है आनंद रामायण के राज्यकांड के 10वें सर्ग में। इसका प्रमाण है राज्यकांड, आनंद रामायण का राज्यकांड का 10वें सर्ग में ये कहानी जो मैंने आज आपको सुनाई है, ये उसमें लिखी मिलती है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने मित्र परमानंद जी का शंका समाधान किया, प्रश्न का जवाब दिया, और आप भी देखते रहिए इसी तरह के सवालों के जवाब, इसी तरह प्रश्नों के जवाब। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें डॉक्टर भरत कथा मंच चैनल को, जो आपको प्रमाण सहित नई नई जानकारियाँ, नई नई कथाएँ सुनाता रहा है और सुनाता रहेगा। तो इसी के साथ ही आज के वीडियो में इतना ही। आगे भी अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय राम जी की भक्तों, जय राम जी की।